अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अक्सा नुमान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ आईब्रो के हवाले से। यस, आईब्रो जो है बेसिकली अक्सर लोग थ्रेडिंग नहीं कराते, कुछ लोग थ्रेडिंग कराते हैं। जिनकी तो थ्रेडिंग होती है ठीक है, वो शेप अप कर लें, अच्छी बात है। बट जो लोग थ्रेडिंग नहीं कराते तो मेकअप के अंदर हम आईब्रो को कवर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनकी आईब्रो की शेप नहीं हुई होती, मतलब थ्रेड नहीं हुए होते आईब्रोज, तो मेकअप तो उन्होंने कर लिया, पूरा मेकअप कर लिया और बहुत अच्छा माशाल्लाह कर लिया, लेकिन आईब्रो को वो फिल ही नहीं करते। वो शायद डर जाते हैं कि हम और शेड लगाएंगे तो जी हमारी आईब्रो और बुरी ना लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा बाल आए होते हैं, हर चीज़ होती है। तो इस वजह से आज मैं आपको इसी वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि हम बगैर थ्रेडिंग के आईब्रो को मेकअप में कवर कैसे करेंगे। मीन्स आईब्रो की शेप क्या देंगे, कैसे उसको एक नीट लुक प्रोवाइड करेंगे, और जो एक्स्ट्रा बाल हैं हमारे आईब्रो के उसको कवर कैसे करेंगे कि जो नज़र ही नहीं आएंगे। तो है ना ये सबसे ज़्यादा मज़े की बात। चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं, अब मैं कैमरा थोड़ा सा अपना करीब लेके आती हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। अगर आप ये देखो तो मेरी आईब्रो बनी नहीं हुई, ये देख रहे हो, ये सारे के सारे बाल हैं, ये देखो ये टोटल बाल हैं। यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी आईब्रो मेरी बनी नहीं हुई। इट मीन्स कि मुझे इस आईब्रो के एक तो ये वाले जो बाल हैं, ये जो एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रहे हैं, इसको कवर करना है, आईब्रो को एक प्यारी सी शेप देनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे ये स्पूली ब्रश आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमने करनी है कॉम्ब। अब हम इससे कॉम्ब कैसे करेंगे, अब आप देखो कि हमने इसको अपवर्ड कॉम्ब करनी है, यूं, ये देखो यूं। ठीक है, अपवर्ड कॉम्ब करनी है। स्कार्फ को थोड़ा सा यहाँ से साइड पे करते हैं, अपवर्ड कॉम्ब करोगे और सारा अपवर्ड की तरफ जाओगे, यूं। ठीक है, जाओगे तो ऊपर से जो सिर्फ कॉर्नर्स खड़े हैं उसको हमने ऐसे कर देना है। आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे लशियस की ब्रोकेट। आपको जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हो। अगर आपके पास ब्रोकेट नहीं है तो आपकी पैलेट्स होंगी, आई शेड पैलेट्स होंगी, उसमें भी कलर्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला एक और टिप, पहला टिप तो ये हो गया। दूसरा टिप ये है कि आपने अपनी आईब्रो के अंदर कभी भी ब्लैक शेड नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती लोग कर लेते हैं कि अपनी आईब्रो के अंदर ब्लैक शेड का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ ब्लैक शेड का इस्तेमाल आपने अपनी आईब्रो के अंदर नहीं करना। आप क्या कलर यूज़ कर सकते हैं, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन। सिर्फ ये दो वाहिद कलर हैं जो हमने अपनी आईब्रो के अंदर यूज़ करने हैं। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि अगर आपकी आईब्रोज थिक हैं, डार्क हैं, ब्लैकिश टोन में हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी भरी हुई आईब्रो है तो आप इस्तेमाल करेंगे लाइट आईब्रो शेड्स का, क्योंकि हमने सिर्फ उसको फिल करना है। ठीक है, अगर आपकी देखो आईब्रोज मेरे जैसी हैं, मतलब लाइट है तो ब्लैक लेकिन लाइट है, बाल कम है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डार्क ब्राउन शेड का। तो जो किट मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ उसके अंदर से ये डार्क ब्राउन, ये देख रहे हो आप, ये ब्लैकिश टोन की तरफ है, तो मुझे ये इस्तेमाल नहीं करना। मैंने इस्तेमाल करना है ये वाला लाइट ब्राउन शेड, डार्क ब्राउन शेड। सॉरी, ये एक एंगल ब्रश लूंगी। ठीक है, ये भी आपको मार्केट से मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल होता है। अच्छा, इस पे क्या करेंगे हम, इस तरह से ये देखो ये शेड लगा लिया। ठीक है, अब हमने इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, ये शेड लगा लिया, इसको हल्का सा यहाँ पे निकाल देंगे। ये देख रहे हैं, हल्का सा यहाँ पे निकाल दिया, क्योंकि एकदम डायरेक्ट लगाओगे तो वो बहुत गंदा लगेगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमने शेड यहाँ से निकाल दिया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देख रहे हो, ये आपको मैं करीब से दिखाऊं तो ये ये है मेरी आईब्रो जिसको मैंने फिल करना है, ये देखो। और इसको करते करते सेंटर में ये, अच्छा ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पे हमने करना है, ये देखो ऐसे ऊपर की तरफ, ये देखो इसके अंदर हमने जाके छोड़ दिया। ये जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे हमने बनानी है अपनी आर्च, ये है हमारा सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे हमने बनानी है आर्च, ये। ठीक है, यहाँ से हम इसको डाउन, ये देखो, अगर मैं प्रॉपर वाजे आपको दिखाऊं तो ये देखो। ठीक है, अब टेंशन नहीं लेनी, ये हो जाएगा। ए, ये देखो ये आर्च मेरी बन गई। अब इस आर्च से क्या करूंगी मैं, जो अपना ये वाला था इस आर्च के पास ला के छोड़ दूंगी। ठीक है, अब ये देखो ये एक्स्ट्रा लग गया, इट्स ओके। ठीक है,
अब अगर आप ये देखो तो ये देखो, ये है मेरे एक्स्ट्रा बाल जिनको मैंने बाद में कवर करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस आर्च के ये रही हमारी आर्च, और इस आर्च को हम स्लाइटली सा आगे ले जाएंगे, ये देखो, देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिर्फ इसको ला के, जहाँ से हमने अपनी आईब्रो शुरू करनी है, यहाँ से ला के हमने रोक देना है, ये देख रहे हो, रुक गई। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से ये जो ये वाली आर्च थी, यहाँ से इसको नीचे की तरफ ले आना है, और ये देखो, अब हमने इसको हल्का हल्का फिल करना है, ये देखो ऐसे, ये देख रहे हो ऐसे, ये हमारी फिलिंग होगी। ये जो एक्स्ट्रा बाल है ना, ये अभी हमने कवर करने हैं, ठीक है। अब फिल होगी। अब फ्रंट से हम कैसे फिल करेंगे, हम इसको ऊपर की तरफ यूं, क्योंकि फ्रंट पे हमने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना। अब ये देखो, हमने सिर्फ स्ट्रोक्स क्रिएट करने हैं, यूं, ये देखो स्ट्रोक्स क्रिएट हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम अपना ये ब्रश लेंगे, ब्रश से हम इसको दोबारा से एक दफ़ा कॉम्ब करेंगे। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, आपने थिक रखनी है आईब्रो, आपने पतली रखनी है, जैसी भी रखनी है। मुझे थोड़ी सी थिक पसंद है, इसलिए मैं थिक आईब्रो रखती हूँ। अच्छा जी, अब हम करेंगे आईब्रो को नीट, मतलब अब करेंगे हम अपनी आईब्रो को इनहेंस, और जो ये वाले हमारे बाल हैं इनको करेंगे कवर। इसको कैसे कवर करेंगे, कोई सा भी कंसीलर, हाई कवरेज कंसीलर, ठीक है। जो उसकी कंसीलर की कवरेज है वो हाई होनी चाहिए, ठीक। अब इस कंसीलर को हमने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, कोई भी ब्रश लेना है इस तरह से, फ्लैट ब्रश के ऊपर हमने कंसीलर को ऐसे निकाल लेना है। अगेन हमने अपने ब्रश से एक्स्ट्रा कंसीलर यहाँ पे बाहर निकाल दिया, और इसके साथ इसको ये देखो ऐसे फ्लैट करके हमने, ये देखो, अब हमारे पास एक्स्ट्रा कोई नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अब आप ये देखो कि जो हमने ड्रॉ किया है हमने उसको नहीं छेड़ना। जो हमारे एक्स्ट्रा बाल है ना, ये देखो, ये ये देख रहे हैं एक्स्ट्रा बाल, सिर्फ इन एक्स्ट्रा बालों के ऊपर हमने ये कंसीलर अप्लाई कर देना है। ऊपर की तरफ भी हमने यूं ही करना है। एक्स्ट्रा बाल जहाँ पे हैं हमारे, सिर्फ हमने वहां अप्लाई करना है, लाइक ये देखो आर्च तक लाके यहाँ पे हमने छोड़ दिया। अब उसके बाद आर्च से हमने इसको डाउनवर्ड्स, और जो यहाँ से कंसीलर है हमने इसको यूं, ये देखो, ये, और इसको यहाँ से यूं थोड़ा सा, ये। अब जो बाकी का कंसीलर है वो हम अपने इस नीचे आंख पे थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे, ताकि हमने जब ब्लेंड करना है तो हमारे पास एक प्रॉपर लुक हो। ये देखो क्या करेंगे, स्टार्ट से सेंटर से फ्रंट जो है इसका, बालों को पीछे छोड़ना है, और जो एक्स्ट्रा वाले बाल हैं उसको सिर्फ हमने यूं कवर कर देना है। अब हमने क्या करना है, कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर ले लेना है। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर आपका खुश्क नहीं होना चाहिए, ये मतलब गीला होना चाहिए, मतलब डैम्प्ड होना चाहिए। ये देखो इसके अंदर से पानी नहीं निकल रहा, लेकिन ये गीला है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी आईब्रो के करीब नहीं जाना, ठीक है, आईब्रो के हमने करीब नहीं जाना, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। अब हमने जो ये सिर्फ एक्स्ट्रा है ना, ये देखो जो इसकी लाइन आ रही है कंसीलर की, हमने सिर्फ इसको ब्लेंड कर लेना है। ये देखो यहाँ से सिर्फ जो अपवर्ड की तरफ जो सिर्फ लाइन है, ये देखो जो हमारे कंसीलर की लाइन है, सिर्फ हमने इसको ब्लेंड करना है, ठीक है। चेक करो नाउ, ये आईब्रो देखो, और ये वाली आईब्रो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कैसे एक शार्प और एक प्यारी सी लुक। अच्छा, फ्रंट पे देखो हमने ज्यादा फिल नहीं किया था तो वो बुरी नहीं लग रही, क्योंकि अब फ्रंट से बहुत ज्यादा नहीं चलती है। तो अब ये देखो, नाउ लुक एट दिस, मैं अगर करीब से भी दिखाऊं तो अगर आप वो देखो तो मेरे वो वाले बाल भी कवर हो चुके हैं। थ्रेडिंग नहीं भी कराते तो इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मसले का हल आज मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो आई होप जी आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो पता तो है ही आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, और मेरी इस वीडियो को अगर अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर ज़रूर करना है।
और नहा करो फिर तुम लोग देख लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।